Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are explaining about a new topic. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट के फोर्थ टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, मतलब जनसांख्यिकी वातावरण के बारे में पढ़ेंगे कि जनसांख्यिकी वातावरण किसी देश के बिजनेस को या सोसाइटी को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो आइए हम इसे देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू। ये है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट रेफर टू द study of population and its characteristics that affect business and society। कहने का मतलब ये है कि जनसांख्यिकी जो पर्यावरण से आशय होता है किसी कंट्री की जनसंख्या, क्वांटिटी और उनकी विशेषताओं से है, जो कि क्या करती है, किसी भी कंट्री के बिजनेस और समाज को प्रभावित करती है। दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक्स एनवायरनमेंट। यह क्या है, जनसांख्यिकी वातावरण कहलाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंट्री की जो जनसंख्या है और उनकी जो विशेषता है वो क्या करती है, किसी भी कंट्री के या एनी कंट्री के बिजनेस को और सोसाइटी को या समाज को प्रभावित करती है। दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक्स एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हम इसे दूसरी डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। द डेमोग्राफिक environment is related to the population of country and this changes। मतलब जो जनसांख्यिकी वातावरण रहता है वो क्या करता है, किसी भी कंट्री के जनसंख्या और कंट्री में जो होने वाले चेंजेस रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक्स एनवायरनमेंट। मतलब किसी भी कंट्री की जनसंख्या में होने वाले बदलाव को या वहाँ की जो एक्टिविटी है उनके होने वाले चेंजेस को ही क्या कहते हैं, जनसांख्यिकी वातावरण कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी को जनसांख्यिकी वातावरण के बारे में अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषता के बारे में। ठीक है, तो विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरनेशनल डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। मतलब जो जनसांख्यिकी वातावरण है उसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये किसी भी कंट्री के बिजनेस को या समाज को प्रभावित करती है। ठीक है, तो पहला है इसमें पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज मतलब जनसंख्या का आकार। अब हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन साइज कैसे इफेक्ट करता है किसी भी कंट्री के डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट को। इसमें क्या रहता है कि किसी भी कंट्री के कुल जनसंख्या पे ही डिपेंड करता है कि वहां की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या वहां पे जो मार्केट है वो कैसे ग्रोथ करेगा या कैसे किस साइज का मार्केट वहां पे किया जाएगा। मतलब अगर जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जैसे जनसंख्या ज्यादा की अगर बात करें तो इंडिया में और चाइना में यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ का जो मार्केट साइज रहेगा वो क्या रहेगा, बिग साइज का मार्केट रहेगा। मतलब कोई भी कंपनी अगर यहाँ पे अपना सेटअप स्टार्टअप करती है तो यहाँ की पॉपुलेशन को ध्यान में रख के या पॉपुलेशन का अध्ययन करके ही वो यहाँ पे मार्केट को लॉन्च करेगी। ठीक है, अगर पॉपुलेशन कम है किसी भी कंट्री की तो वहां का जो मार्केट साइज रहेगा वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। मतलब जनसंख्या ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा तो मार्केट साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। और जनसंख्या अगर कम रहेगी तो वहां का मार्केट साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा। कोई भी अगर कंपनी यहाँ पे सेटअप जमाना चाहती है तो यहाँ के पॉपुलेशन को या पॉपुलेशन के जो डिमांड है उसको ध्यान में रखकर उन्हें बिजनेस को आगे बढ़ाना होगा। या जो भी जनसंख्या रहेगी या जो भी पीपल रहेंगे उनके डिमांड को ध्यान में रखकर वहां पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या वहां पे प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको पॉपुलेशन साइज के बारे में समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड जो इसकी विशेषता है वो क्या है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब भौगोलिक विवरण के बारे में अगर बात करेंगे, भौगोलिक विवरण की बात करें कि इसमें क्या भौगोलिक विवरण में ये रहता है कि किसी भी कंट्री में रूरल या अर्बन जो एरिया रहता है वहाँ की जो पॉपुलेशन रहती है उसके हिसाब से जैसे अगर अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया जो रहेगा उसमें क्या रहेगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी। ठीक है, वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत हाई रहेगी, वहां का जो मार्केट रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ज्यादा मॉडर्न चीजों को पसंद करेगा। अगर हम इसी तरह रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में क्या रहता है कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आ जाते हैं रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में क्या रहेगा, सब मतलब दैनिक चीजों की, दैनिक जो उपयोग में यूज होने वाली प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी।
देन इसके साथ साथ में जो रूरल एरिया रहता है उसमें एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट रहते हैं उनकी डिमांड ज्यादा रहती है। अर्बन एरिया की बात करें तो जो वहाँ पे आधुनिक या जो मॉडर्न जमाने में यूज हो रहा है या मॉडर्न मॉडर्न रूप से वहाँ के जो प्रोडक्ट है उनको यूज किया जाएगा। मतलब जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं उन प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी। अगर रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे दैनिक यूज में जो यूज होते हैं वो प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी। देन इसके साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड होती है। ठीक है, आई होप कि आपको भौगोलिक विवरण समझ आया होगा। अब हम इसके थर्ड जो विशेषता है वो एथनिक मिक्स की बात करेंगे। ठीक है, मतलब जाति मिश्रण की बात करेंगे। जाति मिश्रण का कहने का मतलब ये रहता है कि किसी भी कंट्री में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। जाति समूह सांस्कृतिक या अलग अलग जो परंपराएं के लोग रहते हैं। मतलब कंट्री में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। लोगों का मिश्रण या समूह रहता है। इसमें क्या रहता है कि वहां का जो मतलब लोगों का जो पहनावा रहता है या जो खान पान रहता है, जो वहाँ की लैंग्वेज मतलब उन कंट्री की लैंग्वेज रहती है, उस हिसाब से हमें वहाँ का जो बिजनेस है उसको ढालना पड़ता है या उन्हें उसे तैयार करना पड़ता है। कहने का मतलब ये ही है कि अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या है कि बहुत सारी जाति समुदाय के लोग रहते हैं या वहाँ पे बहुत सारी मतलब मिक्सअप जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अदर अदर कंट्री की हम बात करें तो वहां पे क्या रहता है, मतलब जातियां बटी हुई रहती है। मतलब वहाँ के मतलब अलग जाति है तो उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी जो परंपराएं है वो अलग रहेगी। अगर किसी और जाति का है तो उनके रहन सहन, उनका खान पान, उनकी जो परंपरा है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके चौथे विशेषता की, वो क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आय विवरण। यहाँ पे क्या रहता है, आय विवरण में लोगों की आय के हिसाब से बांट दिया जाता है। अगर समान आय विवरण है तो वहां का जो बिजनेस रहेगा वो रहेगा मध्य या मतलब मिडिल लेवल का रहेगा। लेकिन अगर असमान है, असमान की अगर बात करें तो उसमें अमीर लोग भी आ जाते हैं और गरीब लोग भी आ जाते हैं। मतलब वहां पे कंडीशन के हिसाब से किसी एरिया में अमीर लोग रहते हैं तो वहां का जो बिजनेस रहेगा वो अलग रहेगा, और किसी एरिया में अगर पुअर लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो वहां का जो मार्केट रहेगा वो अलग रहेगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि लोगों की आय के हिसाब से मार्केट को बांट दिया जाता है। कम आय है तो वहां का मार्केट लो रहेगा, वहां मार्केट जो प्राइस रहेगी या मार्केट का जो लेवल रहेगा वो लो रहेगा, और आय अगर ज्यादा है तो वहां मार्केट लेवल हाई रहेगा। मतलब जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो तय करता है कि किसी भी प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है या वहां का जो उसका जो उत्पादन है, जो उसका प्रोडक्शन है, उसको तय करता है कौन करता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तय करता है। ठीक है, आई होप कि आपको डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के बारे की डेफिनेशन या इसके बारे में आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। देन हमने बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, बात करें डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट की, आपको यह अंडरस्टैंड हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब एक नए टॉपिक के बाद में एक नए टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।